अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक हो। तो जी, मैं आप लोगों के साथ बहुत पहले का व्लॉग जो है वो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि टाइम नहीं था तो आज करती हूँ, कल तो यही चलता रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं इस दफ़ा रमज़ान मुबारक की प्रिपरेशन में सबसे पीछे रह गई थी। कैसे रह गई थी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो जो था ग्रॉसरी थी, वो ग्रॉसरी हम लोग लेके आए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ अभी ये तो उस टाइम मैं लाइव व्लॉग बना रही थी, लेकिन बच्चों का शोर इतना था तो इस वजह से मैंने कहा कि चलें वॉइस ओवर ही कर लेती हूँ। जब भी ग्रॉसरी लेके आएँ, रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, आपको पता है कि बस ग्रॉसरी थोड़ी बहुत वीकली डेली आती रहेगी, और इस महीने में कुछ ना कुछ लाजमी ही ज़रूरत पड़ता है, डेली कुछ ना कोई चीज़ जो हद के ऊपर रहती है। तो कोशिश करें कि मंथली ग्रॉसरी किया करें, जिसमें बरकत भी होती है। और जब भी ग्रॉसरी करके आए ना, तो आप सारा सामान जो है घर का एक साइड पे रखते कॉर्नर में। तो सबसे पहले अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ के, उसके बाद 3 दफ़ा सूरत कुरैश, 3 दफ़ा सूरत काफिरून और 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ के सारे जितनी भी ग्रॉसरी उसके ऊपर दम करके अपनी अपनी जगह पे रखते हैं। तो यकीन करें, ये आजमूदा मेरा जो विर्द कह लें, वजीफ़ा कह लें, जो भी है, तो ये आजमूदा चीज़ है कि आपकी ग्रॉसरी में, आपके घर के सामान में बरकत होगी इंशाल्लाह। उसके बाद जी, हम लोग नेस्टो पे आए थे, थोड़ा सा काम था। खैर, काम क्या था कि ईद की थोड़ी सी शॉपिंग की थी, तो वो थोड़ा एक्सचेंज करना था, तो वो काम करके उसके बाद फिर फ्रेंड की तरफ दावत थी। रमज़ान मुबारक से पहले पहले उन्होंने दावत भी दे दी, तो डिनर जो था वो उनकी तरफ था। माशाल्लाह से बहुत अच्छा डिनर था। तो यहाँ पे खाना खाएंगे, खाना खाते हुए ये खाना खाने के बाद ना फिर जी घर के कामों में जाके बिज़ी होना है, क्योंकि रमज़ान मुबारक था तो टाइम बहुत कम था। दो दो दिन, आई थिंक 2 दिन रहते थे। तो ये उस टाइम का व्लॉग था, तो मैंने कहा कि जल्दी से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन ये हुआ कि व्लॉग लेट हो गया। खैर, खाना तो बहुत यमी था, बहुत मज़े का था। थैंक यू सो मच भाभी, जो इतना अच्छा आपने डिनर करवाया। तो उसके बाद जी घर आ गई। घर आने के बाद जी मैंने फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग है ये वाला। तो नेक्स्ट डे मैंने बच्चों को भी अपने साथ लगाया है, स्पेशली हरम को, क्योंकि हरम को ये है माशाल्लाह से थोड़ा बहुत समझ आ जाती है बात की। तो मनाइल और मैमूना जो हैं, उनकी समझ से तो काम भी पायरा, उन्होंने काम बिगाड़ना होता है, तो इसलिए मैंने हरम को साथ रखा। हरम की खुशी ये थी कि मम्मा, आप जो स्पाइसेस हैं वो जॉर्स में डालती जाएं, तो मैं जो इनके लेबल्स हैं वो लगाती जाऊंगी। तो खैर, बच्चों के शौक़ थे, बच्चों को खुशी थी, तो मैंने कहा जो मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प भी कर देना, वो भी बड़ी गनीमत थी मेरे लिए। तो उसके बाद जी साथ साथ जितने भी जॉर्स थे, जितने भी बॉटल्स थी ना मेरे पास, मैंने ये नहीं देखी कि मैं मॉल से लेके आऊँगी या सेम लेके आऊँगी, नहीं। जो भी थी मेरे पास बॉटल्स, वो मैं खाली थी, तो कुछ तो रीफ़िल कर दी हैं और कुछ जो थी वो वॉश करके उनको यूज़ में ले आई हूँ। तो उसके बाद जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ इमली की चटनी, जो कि मेरी मदर इन लॉ की मोस्ट फेवरेट चटनी है, उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ चटनी। तो रमज़ान से मतलब 2-3 दिन पहले भी मुझे वो कह रही थी, आपने चटनी इस दफ़ा नहीं बनाई। मैंने कहा बस रमज़ान आ गया है, तो अब रमज़ान में ही इंशाल्लाह खाइएगा। तो खैर, साथ चटनी के लिए तो मैंने इमली को पानी में भिगो के रख दिया है। और यहाँ पे बहुत ही मज़े की चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी टाइम पहले मैंने आप लोगों के साथ शायद शेयर भी की थी, लेकिन मैं यूज़ अब रमज़ान मुबारक की बबरकत महीने में इसको करूँगी, जो कि मेरी फ्रेंड मेरे लिए इंडिया से ये गिफ्ट लाई थी। बहुत प्यारा गिफ्ट था, और अब मुझे इसकी ज़रूरत भी बहुत थी, क्योंकि अगर सेपरेट सेपरेट मेरे पास स्पाइसेस के जार होते या बॉटल्स वगैरह होती, तो एक को खोलो, फिर उसको बंद करो, फिर दूसरा डालो। तो इस तरह ये है कि ये सब में 7 इसके अंदर बॉल है और 1 स्पून है। स्पून है मैंने छोटी जो होती हैं वो मैंने वॉश करके रख दी थी, मैंने कहा मुझे इसके लिए काम आ जाएंगी। तो आइसक्रीम वाली थी, वो थोड़ी बड़ी थी, तो मेरे पास एक और छोटी छोटी स्पून्स थी, तो वो मैंने रख दी थी। और ये देखें, काफ़ी डीप जो है वो बाउल हैं इसके, और इसमें अच्छे खासे स्पाइसेस आ जाएंगे, और इसका लिड एक ही उतारना पड़ेगा, और एट अ टाइम सारे स्पाइसेस जो हैं, जिस भी कोई भी चीज़ बनाने के लिए हम स्पाइसेस एट अ टाइम सारे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वैसे बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक बॉटल खोलो, उसको बंद करो, दूसरी खोलो। तो इसलिए ये मुझे स्पाइसेस जार जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। अगेन भाभी, थैंक यू सो मच कि अब देखिए रमज़ान मुबारक की इस बबरकत महीने में ना, तो मैं आपका गिफ्ट खोल के यूज़ करने करने लगी हूँ।
जी। उसके बाद जो धनिया था और ज़ीरा था उसको मैंने ड्राई रोस्ट किया है। वो काम वहीं पे छोड़ के जी फिर हम लोगों ने आना था, अम्मी का वीज़ा एक्सटेंड करवाना था क्योंकि आगे है रमज़ान। तो रमज़ान में हस्बैंड कह रहे थे कि जाना मुश्किल होता है थोड़ा बच्चों के साथ भी, और थोड़ा फिर टाइम का भी इशू होता है, तो इसलिए रमज़ान से पहले पहले जो अम्मी का वीज़ा है वो एक्सटेंड करवाते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को भी अपने साथ साथ लेती चलूँ। मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा कि मैं वॉइस ओवर कितनी जल्दी जल्दी कर रही हूँ, लेकिन मैंने कहा आप लोग के साथ व्लॉग जो बना हुआ है वो शेयर कर दूँ और इतनी प्यारी सी खूबसूरत सी जगह आपको मैं बता दूँ। अच्छा, ये जो बिल्डिंग मैंने आपको दिखाई है ना तो पीछे, तो ये बिल्डिंग है जी इत्रा की। तो काफ़ी बहुत प्यारी, बाहर से जितनी बिल्डिंग अच्छी है ना तो अंदर से भी उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ पे जी फिर हम लोग जा रहे हैं बैरीन ब्रिज के ऊपर से। तो हमने जाना है, अम्मी का वीज़ा जो लगवाना था, एक्सटेंड करवाना था। अम्मी का वीज़ा एक्सटेंड होना था जो सऊदीया की ना, हम लोग बैरीन ब्रिज से आगे जाके जहाँ पे बैरीन की चेक पॉइंट स्टार्ट होगी ना, वहाँ से उन्होंने टर्न लेना था, वहाँ पे उनका जो वीज़ा एक्सटेंड होना था। तो हमने कहा है कि चलें हम भी साथ चलते हैं, बच्चे भी आ गए थे। तो मैंने कहा कि चले मैं खूबसूरत सा व्यू आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि ये पूरा ब्रिज जो बैरीन का ब्रिज है ये पूरा सी के ऊपर बना हुआ है, और हम ये ब्रिज को क्रॉस करके आगे जाएंगे। तो वहाँ जहाँ जाएंगे, जहाँ हमारा स्टे होगा, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। वैसे तो हम लोग पहले भी काफ़ी 2-3 दफ़ा वीज़ा एक्सटेंड करवाने आए थे, लेकिन हुआ ऐसा कि रात ही थी, रात के टाइम फिर ये व्यू इतना प्यारा नहीं लगता क्योंकि अंधेरा ही अंधेरा होता है, कुछ भी नज़र नहीं आता। तो इसलिए मैंने कहा है कि इतना खूबसूरत, इतना प्यारा सा व्यू जो है ना, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करती हूँ। चलें आप लोग भी इंजॉय करते जाएं, आगे चलते हैं। अच्छा, हम लोग अकेले नहीं आए, हम लोगों ने वीज़ा एक्सटेंड करवाना था और मेरी फ्रेंड जो है वो भी हमारे साथ हैं और उनके बच्चे भी हमारे साथ हैं। तो इसलिए हमने कहा है थोड़ा सा हम लोग आगे ना पार्क में स्टे करेंगे कि वेदर भी बहुत अच्छा है और साथ में थोड़ा एंजॉय करेंगे। और आगे हमारे साथ जो कुछ हुआ तो वो तो मैं आपको अभी बताऊंगी, आगे जाके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोग देखिएगा कि हमारे साथ क्या हुआ। तो काफ़ी अच्छा हम लोगों ने सोचा हुआ था, काफ़ी आगे जाएंगे, एंजॉय करेंगे बच्चों के साथ, लेकिन हमारा वो जो सारा प्लान था ना वो सारा चौपट हो गया। तो खैर ये अभी मैमूना सामने बार बार कैमरे के सामने आ रही थी, बच्चों को शौक़ होता है, मैमूना को तो कुछ ज़्यादा ही होता है। और यहाँ से फ्रंट पे मैं कैमरा इसलिए लगा रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए कितनी ऊंचाई से जब इस ब्रिज के ऊपर से बंदा गुजर रहा होता है, गाड़ी जा रही होती है, तो फील नहीं होता कि हम इतनी मतलब ऊंचाई से जा रहे हैं, लेकिन दूर से देखिए कितनी ज़्यादा ऊंचाई से ना ये आगे से ऊंचाई में ब्रिज बना हुआ है। तो उसके बाद जी चलें एंजॉय करते हैं, मेरे साथ साथ रहिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जब हम लोग आगे बढ़े जी अच्छी खासी ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी और साथ में ना हल्की हल्की सी बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। और हम लोग एक शेल्टर सा बना हुआ था उसके नीचे यहाँ पे आ गए हैं, बच्चे भी इधर हैं, अम्मी चली गई हैं जी वीज़ा लगवाने। उन्होंने वहाँ से जो चेक पॉइंट है बैरीन वाली वो उन्होंने क्रॉस करनी है और वहाँ से टर्न लेना है। वो देखें आगे लोग कितना आगे गए हुए हैं, लेकिन ठंडी हवाओं की वजह से ना हम बच्चों की बीमार होने के डर की वजह से आगे नहीं गए। छोटे मोटे काम थे ना जो जिसकी वजह से मेरी प्रिपरेशन अभी तक नहीं हुई, लेकिन जितनी हुई है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। आज का व्लॉग यहीं तक है, फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।